मरीजों को आपातकालीन स्थिति में अस्पताल तक पहुंचाने वाले 102 और 108 कर्मी आज हड़ताल पर हैं। शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सबसे पहले नियमितीकरण की मांग यहां पर इन कर्मचारियों द्वारा की जा रही है और जो ज़्यादा काम इनसे करवाया जा रहा है, ओवर टाइम इनसे लिया जा रहा है, 12-12 घंटे और 16-16 घंटे इनसे काम करवाया जा रहा है, उसके बदले वेतन भी समय पर नहीं दिया जा रहा है। इसी के चलते आज जो 102 और 108 यूनियन है वो यहां पर हड़ताल कर रही है। शिमला का ये उपायुक्त कार्यालय है जहां पर ये अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। पहली जो मांग है वो है नियमितीकरण को लेकर कि इन्हें, क्योंकि ये आपातकालीन जो सेवा है 102 और 108, ये आपातकालीन स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाते हैं, लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन ना तो इन्हें समय पर वेतन दिया जा रहा है और ना ही इन्हें नियमित किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो श्रम कानून है उन्हें कहीं ना कहीं लागू नहीं किया जा रहा है, उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। कर्मचारी शोषण का आरोप लगा रहे हैं और इसी के चलते आज उपायुक्त कार्यालय के बाहर यहां पर 102 और 108 यूनियन के कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं और अपनी मांगों के संबंध में यहां पर नारेबाजी की जा रही है। आपातकालीन स्थिति में जो भी मरीज होता है उसे ये अस्पताल पहुंचाते हैं, लोगों की जान बचाते हैं। मरीजों की जान बचाने में अहम योगदान जो है वो 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मियों का रहता है, लेकिन श्रम कानून जो है वो कहीं ना कहीं उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, वो लागू नहीं हो रहे हैं और इनसे जो ओवर टाइम लिया जा रहा है उसके बदले भी इन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसी के चलते आज ये उपायुक्त कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये शिमला का उपायुक्त कार्यालय है जहां पर अपनी मांगों को लेकर ये जो धरना प्रदर्शन है वो 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मियों द्वारा यहां पर किया जा रहा है। कुल मिलाकर जो श्रम कानून लागू नहीं किए जा रहे हैं उन्हें लागू करवाने की मांग को लेकर आज सीटू के बैनर तले ये धरना प्रदर्शन उपायुक्त कार्यालय के बाहर यहां पर 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। जेएमसी वर्कर यूनियन के कोषाध्यक्ष साथी सीताराम जी, मेगा मार्ट का मेरा कर्मचारी साथी। तो जो ये 102 और 108 कर्मचारी हैं ये आज किन मांगों को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, इनसे ही बातचीत करते हैं। क्या समस्या आ रही है जो आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होना पड़ा है आपको? सर हम नमस्कार सर, इस श्रम कानून के अनुसार जो भी कानून लागू किए उनको मांगों को लेके है और हमारे जो मजदूरों को प्रताड़न कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, उन मांगों को लेकर हमारी हड़ताल है। क्या हो रहा है? समय पर सैलरी नहीं मिल रही है? क्या दिक्कत? सैलरी भी समय पे नहीं मिल रही है, बाकी 12-12 घंटे ड्यूटी करवा रहे हैं, बाकी हमें 8 घंटे की भी प्रॉपर सैलरी नहीं मिल रही है, ना कोई ओवर टाइम मिल रहा है, ना कोई छुट्टियों की सुविधा है, ना कोई मेडिकल सुविधा है, ना हमारे लिए कोई ऑन ड्यूटी डेथ हो जाती है उसके लिए भी कोई इन्होंने रखा नहीं है, इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं है। सर मेरा ही बोलना है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी यहाँ पर आए हैं, आपातकालीन सेवाएं आप देते हैं, मरीजों की जान बचाते हैं, लेकिन आपको ही समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। सबसे पहले तो सबको नमस्कार है जी। ये जो हम 108 102 का मुद्दा लेकर यहाँ पे आए हैं, ये आज से हम पहले भी आए हैं, कई बार आए, 2014 से आए हैं। तो हमें फिर ये लड़ाई लड़ते लड़ते काफ़ी टाइम हो गया, फिर हम कोर्ट से भी जीत चुके थे, लेबर कोर्ट से भी, CGI कोर्ट से भी जीत चुके हैं कि इनका मिनिमम बेसिस जो भी इनका बनता है वो हमें मिल जाए। लेकिन अभी जो ये मेड्समान, जो पहले कंपनी और थी GB के, अब मेड्समान आ गई है, तो मेड्समान को भी 4 साल हो गई है ना, हमारा कोई इम्प्लीमेंट कुछ नहीं है, बल्कि हमें टॉर्चर किया जा रहा है। जैसे जो कोई आवाज़ उठाता है उसके कहीं ट्रांसफ़र करवा देते हैं या उनको कहीं हेड ऑफिस बुला के उनको टॉर्चर किया जाता है। इसलिए हमारा जो कर्मचारी है मेंटली टॉर्चर भी रहता है। फिर भी हम 12 घंटे जो जॉब कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं। हम तो कोरोना के टाइम में भी हमने इतना सारा काम किया, वर्क किया, हमें तो एक कागज़ का टुकड़ा तक नहीं दिया है सरकार ने कि चलो ये हमारे 108 102 की एम्प्लॉय, इन्होंने इतने कोरोना पेशेंट कई डेथ लेके हम गए हैं, यानी पेशेंट को हॉस्पिटल से घर भी पहुँचाया है। तो हमें उस टाइम से लेकर हम फिर भी शांत रहे, लेकिन अब ये बहुत हो गया। अब कई लोग बेचारे बुज़ुर्ग हो चुके हैं, कई रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई सुविधा, कोई फैसिलिटी, ना कोई कोर्ट का इम्प्लीमेंट हो रहा है, ना ये नहीं कि CGI कोर्ट का हो रहा है, ना लेबर कोर्ट का हो रहा है। तो इस कारण हम यहाँ आना पड़ा है जी। अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या उग्र आंदोलन भी किया जाएगा? हाँ, इस पर तो बात होगी, लेकिन ऐसा है कि जब प्यार से एक बार 2 बार ना मिले हक तो उसके लिए फिर अगली तैयारी भी करनी पड़ती है।
कि एक छोटा बच्चा होता है जब वो जिद करता है कहीं तो लॉलीपॉप से के टॉफ़ी दे के चॉकलेट लेके भी शांत हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी जो जिद है वो वही चाहिए तो वही चाहिए। वैसे तो ये 17 की मॉर्निंग तक है जी, सुबह 8 बजे तक, 16 की नाइट भी रहेगी। 17 को अगर कुछ डिसाइड होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो उसके लिए बातचीत होगी, वो हम नहीं बता सकते कि कैसे होगा, कब तक होगी, क्या होगी जी। धन्यवाद। ये 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मचारी हैं जो आज अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। शोषण के आरोप इन्होंने लगाए हैं कि जो पहले कंपनी थी वो भी शोषण करती थी, अब जो हिमस्वान कंपनी है वो भी इनका लगातार शोषण कर रही है। ना तो समय पर वेतन दिया जा रहा है, अब 12-12 घंटे जो है वो काम लिया जा रहा है। कोविड के समय में भी इन्होंने सेवाएं दी, बजाय इन्हें सम्मानित करने के इनका वेतन भी समय पर नहीं मिल रहा है। और जो नियमितीकरण की मांग है वो यहाँ पर लगातार उठा रहे हैं और एक ऐलान इन्होंने कर दिया है कि पहले तो आराम से, यानी कि पहले शांति से जो है वो अपनी मांग रख रहे हैं, अगर फिर भी मांगे नहीं मानी जाती है तो उग्र आंदोलन की तरफ जो है वो कदम ये बढ़ाने वाले हैं। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन DC भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।